राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो गणेश जी भगवान की जय। आज हम गणेश चतुर्थी के दिन प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे। उन कहानियों को सुनेंगे, उसके अंदर भादवा मास की गणेश चतुर्थी के दिन रात्रि में चांद के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा के दर्शन कर लिए जाते हैं तो चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगता है, साथ ही अपमान का घूंट पीना पड़ता है। एक बार भगवान विष्णु अवतार कृष्ण भगवान पर भी चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा था, क्योंकि उन्होंने भी भादवा मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन चांद का दर्शन कर लिया था। आइए इस संबंध में दो पौराणिक कथाएं इस प्रकार हैं, इन्हें सुनते हैं। भोजवंशी राजा सतराजीत द्वारका में सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। राजा सतराजीत सूर्य नारायण भगवान के परम उपासक थे। भगवान सूर्य ने सतराजीत की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया, साथ ही उन्हें एक समंतक नामक मणि दी। सतराजीत उस मणि को गले में धारण करके द्वारिका में गए। वह मणि अत्यंत ही चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण भगवान आ गए। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे कि हे जगत प्रभो, सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान आ गई। वे बोले कि अरे बालकों, यह सूर्य नारायण भगवान नहीं, ये तो समंतक मणि धारण करके राजा सतराजीत आ रहे हैं। मणि के कारण उनकी ज्योति फैल रही थी। सूर्य नारायण भगवान ने उन्हें यह मणि दी थी। उसके बाद राजा सतराजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, समंतक मणि की पूजा करवाई और उन्होंने उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती थी। वह मणि जहाँ भी रहती थी वहाँ कभी भी महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल किसी का भी भय नहीं रहता था। राजा सतराजीत का एक छोटा भाई था, उसका नाम प्रसेन था। एक बार प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने वन में गया। तभी एक सिंह ने प्रसेन को देख लिया और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। तब एक दिन ऋषिराज जामवान ने उस सिंह को मारकर उससे मणि ले ली और उस मणि को लाकर उन्होंने अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। जामवान का पुत्र चमकीली मणि को देखकर खुश हो गया और उससे खेलने लगा। जब बहुत दिनों तक प्रसेन घर नहीं लौटा तब राजा सतराजीत को महान दुख हुआ। तब उसने कहा कि पता नहीं मेरी समंतक मणि को पाने की इच्छा किसको थी, जिसने मेरे भाई को मार दिया और उससे मणि ले ली। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारिका में इस बात की किंवदंती फैल गई कि हो न हो कि कृष्ण भगवान ने प्रसेन को मार डाला और उससे मणि ले ली, क्योंकि मणि पर कृष्ण भगवान की आसक्ति हो गई थी। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी तब उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को अपने साथ लेकर यात्रा शुरू करी। यात्रा करते करते वे एक घने वन में पहुँचे। तब उन्हें सिंह द्वारा मारा हुआ प्रसेन दिखाई दिया। रक्त के चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह भी उन्हें दिखाई दे गया। तब भगवान कृष्ण ने पूर्ववासियों से कहा कि हो न हो इस गुफा में कोई जरूर रहता है। वही सिंह को मारकर समंतक मणि लेकर चला गया। तुम सब लोग यहीं गुफा के बाहर बैठो, मैं अकेला ही गुफा में जाकर
मणि लेकर आता हूँ। पुरवासियों ने कृष्ण भगवान से कहा कि ठीक है, लेकिन आप जल्दी लौट आना। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर गए। वह गुफा जामवान की थी। भगवान कृष्ण ने देखा कि जामवान का पुत्र मणि से खेल रहा था। तब उन्होंने जामवान के पुत्र से मणि लेनी चाहिए कि तभी जामवान वहां आ गया। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार उन दोनों में लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिन तक घोर युद्ध हुआ। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब 12 दिन तक भगवान कृष्ण लौटकर नहीं आए तो पुरवासी वापस अपने अपने घर को चले गए। श्री कृष्ण भगवान का जामवान के साथ 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि का प्रहार से जामवान घायल हो गया। उसकी देह से रक्त बहने लगा और वह अचेत हो गया। कुछ समय के बाद जब उसको चेतना लौटी तो उसने श्री कृष्ण के अंदर भगवान श्री राम के दर्शन पाए। कृष्ण के रूप में भगवान श्री राम को देखकर जामवान हाथ जोड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा और जामवान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और पश्चाताप करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामवान से कहा कि हे ऋषिराज, हम मणि लेने के लिए बिल में आए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने समंतक मणि वाली पूरी बात जामवान को बताई। तब जामवान ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी और अपनी कन्या जामवती का विवाह उनके साथ कर दिया और मणि भी लौटा दी। तब भगवान श्री कृष्ण जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि को गले में धारण कर ली और वापस द्वारिका में लौट आए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि ले जाकर सत्राजीत को सौंप दी और समंतक मणि की पूरी सच्चाई बताई। जब सत्राजीत ने सच्चाई सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पश्चाताप करने लगा। तब सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण से मणि चोरी के इल्जाम लगाने की माफ़ी मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा दिया और मणि भी लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण ने मणि राजा उग्रसेन को सौंप दी ताकि उससे मिले धन का सदुपयोग जनता की भलाई में हो सके। फिर कृष्ण भगवान ने नारद मुनि से पूछा कि मेरे ऊपर मणि चोरी का इल्जाम क्यों लगा। तब नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि एक बार आपने भादवा मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन कर लिए थे। उसी दोष के कारण आपके ऊपर मणि चोरी का इल्जाम लगा। यही कारण है कि भादवा मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर चांद का दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण को भी चोरी का इल्जाम सहन करना पड़ा। एक बार भगवान गणेश को चंद्रलोक में भोजन के लिए आमंत्रण किया गया। भगवान गणेश को मोदक बहुत अधिक पसंद होते हैं, तो उन्होंने भरपूर पेट भर के मोदक खाए। लेकिन मोदक अधिक प्रिय होने के कारण उन्होंने एक पोटली में मोदक भर लिए। मोदक की पोटली लेकर वे अपने लोक को जाने लगे। मोदक का वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण वे उन्हें संभाल नहीं पाए। इससे कुछ मोदक पोटली में से नीचे गिर गए। यह देखकर चंद्र देवता उनके ऊपर हंसने लगे। वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। चंद्र देवता को हंसता हुआ देखकर गणेश भगवान क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने चंद्र देवता को शाप दे दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा। गणेश भगवान के शाप को देखकर चंद्र देवता घबरा गए और गणेश भगवान के चरण पकड़कर वापस शाप लेने की प्रार्थना करने लगे। जब गणेश भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने चंद्र देवता से कहा कि मैं अपना शाप तो वापस नहीं ले सकता। उस दिन भादवा मास की गणेश चतुर्थी थी।
तब गणेश भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे शाप की अवधि को कम कर सकता हूँ। सिर्फ आज के दिन जो कोई भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा। इस मान्यता के पीछे यही पौराणिक कथा है। अगर भादवा मास की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो 5 छोटे छोटे पत्थर उठाकर चंद्रमा की तरफ फेंकने चाहिए। ऐसा करने से इस कलंक दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। ध्यान रहे कि पत्थर छोटे होने चाहिए, क्योंकि यही पत्थर किसी को लग सकते हैं या जो फेंक रहा है उसी के सिर पर वापस आकर गिर सकते हैं। इसलिए पत्थर छोटे होने चाहिए।